पहले आई वुड लाइक टू थैंक विकास श्रीवास्तव सर, जो कि ना सिर्फ पूरे झारखंड के बच्चों के लिए मेंटोर हैं बल्कि एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लेके चलते हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग को भी साथ में लेके चलते हैं सर, और थ्रू हिज चैनल बहुत से नॉलेजेबल कंटेंट आप सभी के लिए पब्लिक फोरम पे आ पाते हैं। नाउ लेट्स कमिंग टू द हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी वर्धन है और मैं पुलिस उपाधीक्षक हूँ। मेरा चयन 7वीं जेपीएससी से हुआ था। वर्तमान में मैं जमशेदपुर में पोस्टेड हूँ। इंटरव्यू में मुझे 61 मार्क्स मिले थे और मेरा इंटरव्यू अनिमा हंसदा मैम के बोर्ड में था। एंड इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द डे कि मैं उस दिन लास्ट कैंडिडेट था इंटरव्यू के लिए, और मुझसे बेसिकली जो सवाल पूछे गए थे वो ज्यादातर मेरे सर्विस प्रेफरेंस के बारे में थे। मेरी सर्विस प्रेफरेंस में फर्स्ट चॉइस पुलिसिंग थी, तो मुझसे पूछा गया था झारखंड के अलग अलग इश्यूज के बारे में कि हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जियोपॉलिटिकल क्वेश्चंस थे, जैसे कि स्टेट की पॉलिटिक्स में किन चीजों की हिस्सेदारी है, किन चीजों की भागीदारी होनी चाहिए और क्या चीजें हैं जो हमें चेंज करने की जरूरत है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर में थे, सर्विस डिलीवरी पैटर्न्स के ऊपर में थे, और ये भी पूछा गया था कि अगर आप चयनित नहीं होते हैं तो आप क्या कार्य करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये एक जेनरिक आइडिया है कि आप सबको रखना चाहिए। आप सभी को सबसे पहले तो बधाई कि आपने अपने मेंस को कंप्लीट किया, एंड सिंस यू आर नाउ वाचिंग दिस वीडियो दैट मीन्स कि आप सब अपने इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को अग्रिम में शुभकामनाएं। इस चीज का ख्याल रखना है कि इंटरव्यू में कहीं से भी आपके नॉलेज को टेस्ट नहीं किया जाता है, बल्कि नॉलेज के बेस को देखा जाता है। आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है कि आप ऑफिसर बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज पोजेस करते हैं। एक चीज जो मैं कहूंगा, इंटरव्यूज कहीं से भी इस चीज का टेस्ट नहीं है कि आप में कैपेबिलिटीज कितनी है, बल्कि इस चीज का टेस्ट है कि आप हैं कौन। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वहां पे जो बोर्ड में मेंबर्स होते हैं वो आमतौर पे आपसे दुगनी उम्र के होंगे, आपसे बहुत बड़े होंगे उम्र में। आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि यू डोंट हैव टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ एट समबडी एल्स। आपको अपने आप को अपने ट्रू फॉर्म में प्रेजेंट करना है, जो आप हैं वास्तविकता में उस तरीके से प्रेजेंट करें। थोड़ा अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दें, थोड़ी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दें। अगर मान लेते हैं काफी समय से एग्जाम की तैयारी में, बेशक बहुत से लोग पूछते हैं हॉबीज के बारे में, अगर कोई व्यक्ति परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो वो हॉबीज को परस्यू आमतौर पर नहीं करता है, तो उसमें कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। आपने अगर मान लेते हैं कि अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया है, तो कुछ समय अपने स्वास्थ्य के लिए निकालिए, एक्सरसाइज कीजिए, आपको भी अच्छा फील होगा, मेडिटेशन कीजिए। और जो जितने भी सवाल होते हैं काफी जनरल नेचर के होते हैं, उनमें कहीं से भी ये टेस्ट नहीं किया जाता है कि आपको कितना आता है, बल्कि ये टेस्ट करते हैं कि आप इस सवाल को अप्रोच कैसे कर रहे हैं। ओपिनियन बेस्ड सवाल भी आपसे आएंगे, उसमें बहुत ही स्ट्रांग ओपिनियन से आपको बचना है, क्योंकि स्ट्रांग ओपिनियंस एक विद्यार्थी के लिए जो है थोड़ी टफ चीज होती है। इसके अलावा जो सवाल आमतौर पे आजकल किए जा रहे हैं उनमें जेंडर इश्यूज, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में यस और नो या क्रिटिकल ओपिनियंस भी लिए जाते हैं। आपको इसमें एक मिक्स्ड आइडियोलॉजी फॉलो करनी है, ये मेरा अपना सजेशन है। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स अलग अलग होते हैं। मेरे बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं थे, आई वॉज गेटिंग जस्ट 61, ऑल्दो मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के आसपास तक चला था, इसीलिए आई कैन नॉट से मच अबाउट इट कि मार्क्स कैसे ज्यादा लाने हैं। बट जो भी मार्क्स आपके आएंगे अच्छे ही आएंगे, क्योंकि आप खुद को वहां पे बेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि कहीं से भी आप अपने आप को आउट ऑफ द हम्बल बॉक्स नहीं बनाएंगे। आपने जितनी भी चीजों को प्रेजेंट करना है, इस चीज का ख्याल रखना है कि आप विनम्रता पूर्वक अपने सवालों के उत्तर दें, और बोर्ड को ऑब्वियसली बोर्ड का अभिवादन आपको करना है। बोर्ड को थैंक्स भी बोलना है जाते वक्त कि आपने अपना बहुमूल्य समय मेरे लिए निकाला। और ये ही ब्यूटी है इस इंटरव्यूज की, ये ब्यूटी होती है कि मेंस के एग्जामिनेशन में आप जितना नहीं सीखते हैं उतना आप उस 15 मिनट या 20 मिनट या 10 मिनट 5 मिनट के इंटरव्यू में सीखेंगे, क्योंकि सारी चीजें समड अप फॉर्म में मिलेंगी। जैसे सपोज कर लेते हैं कि आपने सब कुछ बढ़िया से कर लिया, किसी ने आपसे पूछ दिया कि फलानी सर्विस आपने नीचे क्यों रखी है, तो नाउ यू हैव टू आंसर कि नीचे क्यों है। मैं समझता हूं कि आप एक दिन बैठ के अगर वर्कआउट करते हैं 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर, तो इसके भी अच्छे और लॉजिकल आंसर्स आप फ्रेम कर सकते हैं। इन चीजों के कोई रेडीमेड आंसर्स नहीं होते हैं, ये सारी चीजें पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी डिफर करती हैं। और एक चीज और ख्याल रखना है कि इंटरव्यू में ड्रेस कोड पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सोबर कपड़े पहनने हैं आपको, जो भी सोबर चीज अवेलेबल है।
ऐसा नहीं होता है कि अगर आप सूट पहन के जाएंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे या शर्ट पैंट में है तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे। बिलीव मी, बोर्ड बहुत ही कॉर्डियल होता है। सारे बोर्ड्स आपको परखते हैं, आपको देखते हैं। आपने पहले ही उस कसौटी पे खुद को प्रूव कर दिया है कि हाँ आप में वो बात है, तभी आप इतनी ज्यादा स्ट्रगल को फेस करते हुए आगे बढ़ते आए हैं। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, देखिए इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ये बस आपको खुद को रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करना है। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं। हाँ, इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने कोई गलत जवाब नहीं देना है। जैसे मुझसे पूछा गया था फार्म लॉज के बारे में, तो मैं 100% श्योर नहीं था। मैं बस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में जानता, मैंने उसके बारे में जवाब दिया। तो मैंने बोला कि सर मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं या मुझे इसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता है। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि उनके पास गूगल भी है, आपके पास गूगल नहीं है। दे हैव गूगल। अगर आप कुछ गलत बताते हैं एंड उन्होंने उसी में सर्च कर लिया तो आपकी एक अच्छी छवि नहीं बनेगी। खैर, नाउ कमिंग टू द पॉइंट्स कि और किन चीजों पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बहुत आजकल लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, जो कि आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों के बाद काउंटर सवाल तुरंत आपसे किए जाते हैं। और टेस्ट होता है आपकी पेशेंस स्किल्स का, कि भाई आप कितने पेशेंट हैं। एक ऑफिसर के नाते आप किसी भी सर्विस में रहेंगे, आपको पेशेंट होना बहुत आवश्यक है। पेशेंस आपके पास होना चाहिए। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि बोर्ड ग्रिल कर रहा है, तो ये समझिए कि द बोर्ड इज इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर फ्रॉम यू। उन्हें आपसे उम्मीद है, इसलिए वो आपसे और ज्यादा मतलब चीजों के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां वो सुबह से सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स को देख रहे हैं। अगर उन कैंडिडेट्स की भीड़ में आपसे अगर ज्यादा सवाल किए जा रहे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि वो नॉलेजेबल लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस चीज को मैं सिल्वर लाइनिंग थ्योरी के हिसाब से बोल रहा हूं कि आप जब ऐसे सोचेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा। अगर आप ये सोच लोगे कि मुझे ग्रिल किया जा रहा है, या फिर आप तुरंत अगर हड़बड़ा जाओगे, तो इट कैन कास्ट अ नेगेटिव स्पेल। बट गिवन ऑल दैट कंडीशंस, ट्रस्ट मी, इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग फेज होगा। आप बहुत कुछ सीख के जाओगे और आगे आने वाले टाइम्स में और वीडियोस बनाऊंगा। एंड फॉर टाइम बीइंग अच्छा खाइए, हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करिए, एक्सरसाइज कीजिए, खुश रहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रिपेयर करिए खुद को आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए। और दिस आर जस्ट, जैसे इब्न बतूता कहते थे कि ट्रैवलिंग इज इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड, इंटरव्यू इज रियली इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली फाइंड आउट कि आप इस भीड़ में कहाँ हैं। और जब आप इंटरव्यू कंप्लीट करके निकलेंगे, बिलीव मी, यू विल फाइंड दिस थिंग कि आपकी जो ओवरऑल कैपेबिलिटीज है वो बढ़ी रहेगी, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टेड रहेगा, क्योंकि आप उन लोगों से बातचीत करके आ रहे हो जो ऑफिसर्स को चुनते हैं, राइट? So with the same feeling, just feel all the best about things and work hard, and मुझे उम्मीद है आने वाले समय में आप बहुत अच्छा करेंगे। All the best. जय हिंद everyone.